को मैं न्यू MP 57 से शैलेंद्र खबर। आज 10 को खबर से आपको अवगत करा हूँ। 10 को खबर है मुरैना मध्य प्रदेश से। 10 को आज की जो खबर है वो बड़ी अजीब व गरीब खबर है। इस खबर में आप देखेंगे कि एक गरीब किसान को, एक गरीब साधारण आदमी को किस तरह नौकरी के नाम पर ठगाया जाता है। मामला कैलाश नगर पालिका का है, जहां कैलाश नगर पालिका के अध्यक्ष के पति ब्रजेश बंसल ने नरोत्तम धाकड़ को उनके बच्चे की नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी की है। जानकारी के अनुसार बता दें कि नरोत्तम धाकड़ सीधा साधा आदमी है और आज के समय में नौकरी के लिए हर आदमी भटक रहा है। तो उसने नगर पालिका अध्यक्ष के पति ब्रजेश बंसल पर भरोसा किया और उसने 8 लाख रुपए ब्रजेश बंसल को दे दिए। और ब्रजेश बंसल ने भी कहीं ना कहीं ऐसी जुगाड़ या अपना तंत्र स्थापित किया था जिससे नरोत्तम धाकड़ के बच्चे को 5 महीने तक नौकरी पर रखा और उसके खाते में सैलरी भी डालते रहे। जब नगर पालिका CMO के द्वारा बताया गया कि ये नरोत्तम धाकड़ के लड़के की जो नियुक्ति की गई है वो फर्जी है, ये बात सुनते ही नरोत्तम धाकड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कहीं ना कहीं सीधा ब्रजेश बंसल के पास गया और उसने कहा कि बोले मेरे बच्चे की आपने फर्जी नौकरी लगाई है, फर्जी तरीके से, उसकी कोई सही नौकरी नहीं है, ऐसा नगर पालिका CMO द्वारा बताया गया है। अगर मेरे बच्चे की नौकरी नहीं है तो आप मेरा पैसा लौटा दें। तो ये बात कहीं ना कहीं ब्रजेश बंसल को नागवार गुजरी और उसने कहीं ना कहीं टाला मटूला किया। पर जिसके पैसे गए तो उसको कहाँ चैन मिलता। तो उसने जन सुनवाई में मुरैना आवेदन दिया। जन सुनवाई में आवेदन देने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के पति ब्रजेश बंसल को ऐसा लगा कहीं ना कहीं मुझ पर ये दबाव बनाएगा या मेरे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो उसने सीधी नरोत्तम धाकड़ पर ही कैलाश थाने में FIR करा दी, जिससे ये इस कार्रवाई में लगा रहेगा और दबा रहेगा तो ये मुझसे पैसे नहीं मांगेगा। आइए जानते हैं किस तरह आम इंसान को, किसान को जनप्रतिनिधि द्वारा ठगा गया है। बताओ तुम्हारे मैडम फूल सब ज्यादा तुम्हारे क्या पिताजी को पत्थर मारा उसके बाद अपना गोली दे दी। अच्छा तो ठीक है, फिर इनकी गिरफ्तारी के लिए बताओ करवा गिरफ्तारी तो होगी है ना, गिरफ्तारी होगी। मैं वो फसल का टाइम आ गया फटाफट क्या नाम है? मेरा नाम नरोत्तम धाकड़। नरोत्तम जी, आप शिकायत करने आए हैं जन सुनवाई में, क्या समस्या है? अरे हमारी समस्या सर, हमने बच्चे लगवाने के लिए 8 लाख रुपए दिए थे कैलाश अंजना ब्रजेश बंसल को, दोनों को दिए। उन्होंने कही कि आपके बच्चे लगा देंगे, हम 8 लाख रुपए लगेंगे दोनों आदमियों को। तो मैंने चलो ठीक है, हमारे बच्चे लग जाएंगे तो ठीक है, रोजगार लग जाएगा हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए। तो हमने साहब उसको खेत बेच के रुपये दे दिए। उन्होंने की हमारी गारंटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर साहब बच्चा हमारे लिए रख लिए उन्होंने। 1 मोड़ा की 8 महीने की तनख्वाह डाली है, एक की 5 महीने की। फिर उसके बाद फिर एक रमाकांत शर्मा CMO आया था 5-6 महीने 8 महीने बाद। उन्होंने कही कि आपके बच्चे फर्जी लगे हैं, उनको हम निकाल रहे हैं। फिर हमने अध्यक्ष अंजना से और ब्रजेश से बोला कि ऐसा कौन सर, उन्होंने तो वो तो मना कर रहा है CMO फर्जी हैं, तो साहब हमारे पैसे वापस करो। फिर हमको चूतिया बनाते रहे कि वापस करेंगे ना पैसा वापस करें। फिर मैं साहब शिकायत कर आया, शिकायत किया 3 तारीख को शिकायत की थी, 3 फरवरी को। फिर मैंने 11 फरवरी को जन सुनवाई SP साहब को दे गया था। जब मैं गया तो वहाँ तो साहब 12 तारीख को मेरे को उन्होंने फर्जी कामी करा दी। फिर मैं उससे फिर SP साहब के यहाँ गुहार लगाने आया हूँ कि साहब मेरे को न्याय दिलाया जाए। वो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे अध्यक्ष मेरा चुका, मेरी ज़मीन बिच गई है, मेरे पास कुछ खाने पीने को नहीं है, बच्चे पालने को नहीं बचा है। इससे मेरी प्रकार है उनसे कि मेरा न्याय। बंसल कौन है? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष पति है। अध्यक्ष पति।
तो आपने शिकायत जन सुनवाई की तो आपके खिलाफ FIR झूठी करा दी गई। ड्यूटी करा दी सर उल्टी। अब क्या शासन से प्रशासन से मांग करते हैं? हमारा शासन तो यही करेगा हमारी झूठी FIR को सही जांच की जाए तो हमारे पैसे वापस किए जाएं ताकि हमारा पेट पालन हो जाए हमारे बच्चों का। इतनी हमारा निवेदन है मुख्यमंत्री साहब से शासन SP साहब से। ये व्यक्ति आया इसने धोखाधड़ी का आरोप लगाया नगर अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि मुझे सैलरी दी गई और 8 लाख रुपए ले लिए गए, लेकिन अब जन सुनवाई की तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। क्या कुछ पूरा मामला? अभी मैंने सुना है उनको, खुद अभी वो आए थे जन सुनवाई में आवेदन लेकर। नरोत्तम धाकड़ निवासी जो है कैलारस के हैं, इनका काफी पहले का मामला है। तो जो उनको भी समझाया और हम बाकी लोगों को भी समझाते हैं, जो नौकरी के नाम पर जो लोग पैसे दे देते हैं उस कारण से धोखाधड़ी होती है, उसी टाइप का एक केस है पूरा। तो उनने जो है किसी ने बोल दिया होगा कि आपकी नौकरी लगवा देंगे तो आप 8 लाख रुपए दे दो तो आपकी नौकरी लग जाएगी, और उसके बाद मिलता बाद में कुछ है नहीं, क्योंकि पैसों से कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तो उस जांचे में वो फंस गए। बाद में जब चूंकि उनको लाभ नहीं मिला तो उसके जो बंसल जी करके हैं कोई आरोपी हैं जो जिस पे आरोप लगा रहे हैं वो, तो उनके घर जो है पैसा वापस मांगने गए होंगे, तो उस बात पे से जो है लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उस पर एक FIR भी इन पर हुई है। तो उसी संबंध में उनका आवेदन था कि एक तो हमने पैसे हमारे हड़प लिए और ऊपर से हमारे ऊपर FIR हो गई। इस संबंध में मैंने थाना प्रभारी कैलारस को आदेशित किया है कि इनके आवेदन की भी जांच करें, और जो पैसे लेन देन का जो भी साक्ष्य सबूत आ रहा है अगर वो सही पाया जाता है तो सामने वाले पक्ष पे भी हम कायमी करके उस पर भी आगे विवेचना करेंगे। सर, फरियादी का कहना है कि जन सुनवाई की थी और जन सुनवाई के अगले दिन ही उसके खिलाफ थाना प्रभारी ने FIR दर्ज कर दी, तो क्या लगता है उसका जन सुनवाई का आवेदन से कोई लेना देना नहीं है। पूरी घटनाक्रम की बात यह है कि ये आरोपी घर पे गए, ये फरियादी घर पे गया, उनसे पैसे मांगे, पैसे देने से मना करने पर लेन देन की वजह से विवाद हुआ था, इस वजह से वो FIR हुई। जन सुनवाई के दूसरे दिन जाने से FIR ऐसा कुछ नहीं।